नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जो जातक हैं इनके आने वाले 4 महीनों में बहुत बड़ा जो चमत्कार होने वाला है इस पर, क्योंकि आने वाले 4 महीने 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक आपके जीवन में खुशियाँ जो है दोबारा कदम रख रही हैं। 9 अक्टूबर जो कि बेहद खास तिथि है, क्योंकि 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी वक्री अवस्था में अब प्रवेश कर चुके हैं। तो 10 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक आपका जो जीवन है ये गुरु के अधीन रहने वाला है, यानी कि गुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव आपके जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके बहुत ही अच्छे ज्ञान भाव में जो है गोचर किए हुए हैं, परंतु अब आपके सुख भाव का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल मकर राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां भी रहेंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का इम्पोर्टेंस इतना है हमारे जीवन में कि इनके बिना शायद जीवन भी कुछ अधूरा सा लगता है। यह ऐसे तत्वों के कारक है जैसे व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले विद्या और अध्ययन के कारक, यानी गुरु क्या है, ज्ञान के कारक हैं। विद्या के ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय वक्री अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है बिना विद्या के, बिना ज्ञान के अधूरा होता है, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो रोल है हमारे जीवन में आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विवाह के लिए यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, विवाह से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, तो विवाह कराने वाले जो देव हैं वह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है हमारे विवाह के योग बनाते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाता है, ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के जो सपने हैं वो बहुत हद तक सपने रह जाते हैं, यानी कि जो आपका विवाह करने का जो सोच है वो अधूरा रह जाता है। कुंडली में शादी तभी होती है जब बृहस्पति जो है मजबूत अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो। तो यहाँ पर जो है विवाह के जो कार्य अटके पड़े हुए हैं, जो यदि आप कुंवारे हैं मकर राशि के जातक, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं परंतु आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ता मिल रहा है पर बात पक्की होते होते टूट जा रही है, कोई ना कोई समस्या आ ही जा रही है, तो बस यह जो है गुरु का वक्री काल आपके विवाह संबंधी समस्याओं को समाप्त करेगा। गृहस्थ जीवन में हर व्यक्ति यही सोचता है कि संतान उत्पत्ति हो, संतान हो, क्योंकि संतान जो है विवाह का दूसरा उद्देश्य होती है। संतान जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्रदान होती है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो हमें संतान प्राप्ति होती है। संतान का बहुत ज़्यादा जो है कनेक्शन है बृहस्पति के साथ, यानी कि कुंडली में बृहस्पति मजबूत है तभी वैवाहिक जीवन है और तभी हमारा जो है संतान सुख हमें प्राप्त होता है। बृहस्पति की इम्पोर्टेंट जीवन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के भी कारक है, संतान के भी कारक है, पति यानी कि वैवाहिक जीवन के भी कारक है। इसके साथ ही बृहस्पति जो है धन के भी कारक है। बृहस्पति मजबूत होने पर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, पैसे की जो आवक है वो बनने लग जाती है, जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो समाप्त होने लग जाती हैं। बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका हमारी कुंडली में मजबूत होना हमारे जीवन में शुभताओं को बुलावा देता है। व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान चाहता है, वह अपने पूरे जीवन में चाहता है कि उसे बहुत सारा इज्जत मिले, मान सम्मान मिले, उसका जीवन साथी बेहतरीन मिले, उसे अच्छा संतान सुख मिले। इसके लिए बृहस्पति जो ग्रह है वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति कमजोर अवस्था में आ जाए, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाती है। बृहस्पति कमजोर अवस्था में आ जाए, संतान सुख नहीं मिल पाता है। बृहस्पति कमजोर अवस्था में आ जाए, ऐसे में विवाह बंधन ही नहीं बन पाता है। इस तरह की समस्याएं जो है देखने को मिलती हैं। अब वक्री प्रभाव जो है बृहस्पति का आपके जीवन में इन कार्यों को बनाएगा, यानी कि संतान सुख की भी प्राप्ति कराएगा और वैवाहिक जीवन की भी प्राप्ति कराएगा। जो लोग भी कुंवारे हैं उनके लिए यह समय जो है स्वर्णिम काल होगा, जो 4 महीने जिसमें बृहस्पति जो है अपना वक्री काल में रहेंगे। यह समय आपके लिए सबसे उत्तम होगा, जिसमें आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार कोई रिश्ता आपको प्राप्त हो सकता है।
इस समय जो है मकर राशि के जो जातक हैं शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। यूँ कहें कि साढ़े साथी समाप्त हो गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि साढ़े साथी का जो नेगेटिव प्रभाव था वह तो 1 अक्टूबर तक था, वो समाप्त हो चुका है। अब आप सिर्फ शनि देव के प्रभाव में चल रहे हैं। हालांकि शनि आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, जो देंगे शुभ देंगे। अब आपका जो है यहाँ पर जो है कार्य बनने का समय है, यानी कि आपको शनि देव से रीगेन करने का समय है। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में अनुकूलता रखिएगा। आपका अनुकूल व्यवहार आपके कार्यों को और तेजी से पूरा कराएगा। तो आने वाले 4 महीनों में यदि आप शादी की बात करने के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता जो है घर पर आया हुआ है, तो ऐसे में उस दौरान हल्दी की गांठ अपने पास रखिए। आप हो सके तो किसी भी बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ को पीले धागे में, एकदम पीला धागा हो, अगर पीला धागा नहीं है तो सफ़ेद धागे को हल्दी में अच्छे से 2-3 दिन डीप करके रखिए, भिगो करके, तो वो पूरा पीला हो जाएगा। उसके बाद उसी धागे से हल्दी की गांठ को बांधिए और उस हल्दी की गांठ को आप अपने गले में पहन लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बाहर ऐसे रखें, उसे आप अपने गले में बस धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे कपड़ों के द्वारा छुपा भी सकते हैं, लेकिन एक हल्दी की गांठ का बराबर धारण कर रखने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि आप विवाह बंधन में इजली बंध जाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी समस्या होगी वह समाप्त होगी। इसके लिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो मजबूत होने लग जाते हैं। हल्दी की गांठ का अपने पास हमेशा रखना, अपने पर्स में भी रखना बेहद शुभ माना जाता है। इससे कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं। पर्स में रखेंगे हल्दी की गांठ तो धन का आगमन बढ़ेगा। गले में अगर पीले धागे में हल्दी की गांठ को धारण करते हैं तो वैवाहिक जीवन आपका सुंदर होगा। यदि आप विवाहित हैं पहले से और दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो उस अवस्था में भी आप हल्दी गांठ को गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पति पत्नी के बीच में का जो मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो बेहद हद तक कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा जो है बृहस्पति ग्रह जो है ज्ञान के भी कारक हैं, इसलिए जो स्टूडेंट वर्ग हैं इन 4 महीनों में यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाते हैं तो ऐसे में एक हल्दी की गांठ को अपने साथ में लेकर के जाइए। इससे आपको आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी सफलता जो है प्राप्त होगी। आने वाले जो 4 महीने हैं यह पूर्ण रूप से गुरु के अधीन आपके बीतने वाले हैं और गुरु की कृपा आपको प्रदान होने वाली है, क्योंकि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह जो होता है अपना प्रभाव तेज कर देता है, तो उसके द्वारा हमें क्या है कि जो प्रभाव है बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हैं। तो गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान सुख के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, इनको अपनी कुंडली में यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप गुरुवार के दिन केले की पेड़ में हल्दी युक्त जल से जल दीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होंगे और बृहस्पति के से रिलेटेड कोई भी आपके जीवन में दशा महादशा नहीं चलेगी या फिर कोई निगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। इस तरह से आप अपनी कुंडली में गुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े को पहन सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं। छोटे मोटे ये उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में एकदम से बदलाव आएगा। आपके जीवन में सब कुछ स्थिर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति शुभता के कारक हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनको आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।